हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट 2 लेक्चर 11। लेक्चर कौन सा है आपका? लेक्चर 11। इस लेक्चर में हम लोग रेडियो रिसीवर के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। रेडियो रिसीवर कैरेक्टरिस्टिक्स मेजरमेंट। तो रेडियो रिसीवर के कैरेक्टरिस्टिक्स मेजरमेंट में आप देखेंगे सेंसिटिविटी, सेलेक्टिविटी, फिडिलिटी। ये तीन चीज़ जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या क्या? सेंसिटिविटी, सेलेक्टिविटी और फिडिलिटी हम लोग रेडियो रिसीवर कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट 2 में पढ़ना है और साथ साथ ये आपको रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन में भी काम देगा। तो चलिए देखते हैं सेंसिटिविटी क्या होता है। तो सेंसिटिविटी नाम से ही क्लियर है। सेंसिटिविटी कोई भी रेडियो रिसीवर में क्या होता है? एबिलिटी होता है वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करने का। वीक सिग्नल को जो हम लोग स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, वीक सिग्नल को जो हम लोग एम्पलीफाई करते हैं, उसी एबिलिटी को हम लोग सेंसिटिविटी बोलते हैं। मीन्स एम्पलीफायर का क्या काम है? वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करना। तो देखिए कह रहा है द सेंसिटिविटी ऑफ ए रेडियो रिसीवर मे बी डिफाइंड एज इट्स एबिलिटी टू एम्पलीफाई वीक सिग्नल। कोई भी रेडियो रिसीवर का सेंसिटिविटी क्या है? एक आपका एबिलिटी है जो क्या करता है? वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। इट इज़ जनरली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज विच मस्ट बी अप्लाइड एट द रिसीवर इनपुट टर्मिनल टू प्रोवाइड ए स्टैंडर्ड आउटपुट पावर मेजर्ड एट द आउटपुट टर्मिनल। जनरली जो है सेंसिटिविटी को हम लोग वोल्टेज के रूप में अप्लाई करते हैं। कहाँ पे? रेडियो रिसीवर इनपुट के पास। और हम लोग आउटपुट जो हमको मिलता है स्टैंडर्ड पावर, वो कहाँ पे? आउटपुट टर्मिनल पे। तो आप क्या देखेंगे? वीक सिग्नल अप्लाई करेंगे रेडियो रिसीवर के पास और ड्यू टू सेंसिटिविटी के कारण क्या होगा? वो एम्पलीफाइड होके आपको आउटपुट में मिलेगा। सेंसिटिविटी इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन माइक्रोवोल्ट और डेसिबल बिलो 1 वोल्ट। 1 वोल्ट से नीचे सेंसिटिविटी को हम लोग माइक्रोवोल्ट या डेसिबल में डिनोट करते हैं। एंड इज मेजर्ड एट 3 पॉइंट अलोंग द ट्यूनिंग रेंज व्हेन ए प्रोडक्शन रिसीवर इज लाइंड अप। और इसको हम लोग 3 पॉइंट में मेजर करते हैं ट्यूनिंग रेंज में, जब आपका प्रोडक्शन रिसीवर जो है लाइंड अप रहता है तब। तो सिंपल सी शब्द में हम लोग देखें सेंसिटिविटी क्या होता है? एक रेडियो रिसीवर का एबिलिटी होता है टू एम्पलीफाई वीक सिग्नल। वीक सिग्नल का ऐसा सिग्नल जो आपका कमज़ोर सिग्नल है उसको क्या करता है? ये अच्छा कर देता है, जो इसका एबिलिटी होता है। नेक्स्ट है सेलेक्टिविटी। नाम से ही क्लियर है। सेलेक्टिविटी मीन्स सेलेक्ट करेगा कुछ चीज़ को और जो अनवांटेड होगा उसको रिजेक्ट कर देगा। सेलेक्ट करना। तो देखिए क्या कर रहा है? द सेलेक्टिविटी ऑफ ए रिसीवर में बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू रिजेक्ट अनवांटेड सिग्नल। सेलेक्टिविटी क्या है? सेलेक्टिविटी कोई भी रिसीवर जो आपका रेडियो रिसीवर है उसमें एबिलिटी होता है टू रिजेक्ट अनवांटेड सिग्नल्स। जो आपका यूज का सिग्नल नहीं है, जो अनवांटेड है, उसको क्या करता है? ये रिजेक्ट करता है। सेंसिटिविटी सेलेक्टिविटी क्या है? रेडियो रिसीवर का एबिलिटी है, वो क्या करता है? जो अनवांटेड सिग्नल है उसको रिजेक्ट कर देता है, हटा देता है। मीन्स जो यूजफुल सिग्नल है उसको पास करने देगा और जो अनवांटेड सिग्नल होगा उसको रिजेक्ट कर देगा। मीन्स एटेन्युएशन का काम करता है। इट ऑल्सो एक्सप्रेस द एटेन्युएशन दैट द रिसीवर ऑफर्स टू सिग्नल एट फ्रीक्वेंसी एडजेसेंट टू द वन टू विच इट इज़ ट्यून्ड। ये क्या करता है? इसको हम लोग एटेन्युएशन में भी एक्सप्रेस करते हैं। जो क्या होता है? सिग्नल फ्रीक्वेंसी जो है जिसको ट्यून्ड करना है उसको वो क्या करेगा? उस फ्रीक्वेंसी को ये ऑफर करता है। मीन्स सिंपल शब्द में हम लोग बोले तो सेलेक्टिविटी का क्या काम है? जो आपका अनवांटेड सिग्नल है उसको रिजेक्ट करता है। सेंसिटिविटी क्या करता है?
एक एबिलिटी होता है रेडियो रिसीवर में जिसमें वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, और सेलेक्टिविटी अनवांटेड सिग्नल को रिजेक्ट करता है। आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। इट इज़ ऑल्सो एक्सप्रेस द एटेन्यूएशन डैट द रिसीवर ऑफर्स टू सिग्नल। हो गया। इट मे बी नोटेड दैट सेलेक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेलेक्टिविटी जो है बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला क्या है, पहला जब आप देखेंगे सेलेक्टिविटी वेरीज विथ रिसीविंग फ्रीक्वेंसी एंड बिकम्स समवॉट वर्स व्हेन द रिसीविंग फ्रीक्वेंसी इज रेज्ड। सेलेक्टिविटी जो है वेरी करता है कम और बेसी वो रिसीविंग फ्रीक्वेंसी पे। आप जो रिसीव फ्रीक्वेंसी को रिसीव कर रहा है उस पे वेरी करता है, और कभी कभी क्या होता है ये वर्स हो जाता है, सबसे खराब हो जाता है जब क्या होता है रिसीविंग फ्रीक्वेंसी रेज होता है, उस बढ़ जाता है। मीन्स एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी मिले तो ये ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। जब ये फ्रीक्वेंसी वेरी करेगा तो ये क्या होगा, सेलेक्टिविटी का ये अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इन जनरल इट इज़ मेनली डिटरमिन्ड बाय द रिस्पॉन्स ऑफ IF सेक्शन। ये जो सेलेक्टिविटी है ये मेनली किससे डिटरमिन्ड होता है, IF सेक्शन का, जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी सेक्शन है। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी सेक्शन आप देखेंगे रेडियो रिसीवर में मिक्सचर के बाद आता है। मिक्सचर के बाद इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी सेक्शन आता है जहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। जैसे कि AM के लिए कितना है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, AM के लिए AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए 455 किलो हर्ट्ज है, 455 किलो हर्ट्ज। FM के लिए कितना है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी 10.7 मेगाहर्ट्ज। तो ये इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी सेक्शन पे डिपेंड करता है। विथ द मिक्सचर एंड RF एम्पलीफायर इनपुट सर्किट प्लेइंग ए स्मॉल बट सिग्निफिकेंट रोल। जो आपका RF एम्पलीफायर आप मिक्सचर में देखेंगे, मिक्सचर के पास यहाँ RF एम्पलीफायर है ब्लॉक मान लीजिए, फिर यहाँ पे मिक्सचर आता है, मिक्सचर यहाँ पे मिक्स होता है, यहाँ पे लोकल ऑसिलेटर LO लोकल ऑसिलेटर, यहाँ पे लोकल ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी और ये दोनों आके मिक्सचर में मिक्स करता है और उसके बाद आपको इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी मिलता है। तो मिक्सचर और RF एम्पलीफायर रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर का भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल होता है। तीसरा है सेलेक्टिविटी इज़ द मेन फैक्टर विच डिटरमिन्स द एडजेसेंट चैनल रिजेक्शन ऑफ ए रिसीवर। सेलेक्टिविटी क्या है, ये मेन फैक्टर है जो डिटरमिन करता है एडजेसेंट चैनल रिजेक्शन ऑफ रिसीवर। मीन्स जो फ्रीक्वेंसी है एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी को वो सेलेक्ट करता है और बाकी को क्या करता है रिजेक्ट कर देता है, जिससे आपका क्या होगा कांस्टेंट आउटपुट मिले, अच्छा आउटपुट मिले। तो उसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट चाहिए। फ्रीक्वेंसी वेरी करेगा तो वहाँ पे एफिशिएंसी नहीं आ पाएगा। तो सेलेक्टिविटी क्या है हम लोग देखें। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिडिलिटी। फिडिलिटी क्या है, ये भी रेडियो रिसीवर का एक एबिलिटी है। फिडिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ रेडियो रिसीवर टू रिप्रोड्यूस ऑल द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी इक्वली। जितना भी मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी होता है उसको इक्वली बराबर प्रोड्यूस करने के लिए ये एक रेडियो रिसीवर का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। द फिडिलिटी बेसिकली डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ AF एम्पलीफायर। जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर होता है उसके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पे फिडिलिटी डिपेंड करता है। द फिडिलिटी इज एसेंशियल in order to reproduce a good quality music faithfully, that is without introducing any distortion। हाई फिडिलिटी ज़रूरी है in order to produce good quality music faithfully। जितना ज़्यादा आपका फिडिलिटी होगा उतना अच्छा म्यूजिक का क्वालिटी होगा। ठीक है, अगर आपका फिडिलिटी हाई होगा तो डिस्टॉर्शन कम आएगा, अगर फिडिलिटी लो होगा तो डिस्टॉर्शन ज़्यादा होगा, और डिस्टॉर्शन ज़्यादा आने का मतलब है नॉइज़ प्रोड्यूस करेगा। सपोज कीजिए कोई गाना आप सुन रहे हैं, कोई म्यूजिक आप सुन रहे हैं और उसमें नॉइज़ ज़्यादा है तो वो क्या होगा इरिटेटिंग हो जाएगा, आप उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। तो हाई फिडिलिटी ज़रूरी है।
लो डिस्टॉर्शन के लिए या डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस नहीं हो। जितना कम डिस्टॉर्शन होगा उतना अच्छा रेडियो रिसीवर माना जाएगा। फॉर दिस इट इज़ एसेंशियल टू हैव ए फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ओवर ए वाइड रेंज ऑफ ऑडियो फ्रीक्वेंसी। और इसके लिए क्या ज़रूरी है, हाई फिडिलिटी के लिए क्या ज़रूरी है, आपका फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आना चाहिए वाइड रेंज पर। फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का मतलब हो गया, यहाँ पे देखिए सपोज कीजिए ये जो रीजन होता है इसको हम लोग फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स करते हैं, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी वेरी नहीं करता है। तो ये आपका ऑडियो फ्रीक्वेंसी में लंबा रेंज के लिए इसमें फ्लैट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करे, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी वेरी नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए बढ़ रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट है और फिर डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो है आपका फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इसको बोलेंगे। तो अगर फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है ऑडियो फ्रीक्वेंसी के लिए तो फिडिलिटी हाई होगा, और फिडिलिटी हाई होगा तो डिस्टॉर्शन कम प्रोड्यूस होगा। ओके, नेक्स्ट देखना है नॉइज फिगर। तो नॉइज फिगर में आप देखेंगे नॉइज फैक्टर। देखिए नॉइज फैक्टर क्या होता है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो एट द इनपुट टू सिग्नल टू नॉइज रेशियो एट द आउटपुट। कहने का मतलब है नॉइज फैक्टर को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। नॉइज फैक्टर एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्नल टू नॉइज रेशियो SNR आप लिख सकते हैं टू द इनपुट बाय सिग्नल टू नॉइज रेशियो एट द आउटपुट। ऐसे कर दीजिए, इनपुट सिग्नल टू नॉइज रेशियो टू द इनपुट, सिग्नल टू नॉइज रेशियो ऑफ इनपुट टू द सिग्नल टू नॉइज रेशियो ऑफ आउटपुट। इसी को हम लोग नॉइज फैक्टर बोलते हैं। व्हेन द नॉइज फैक्टर आर एक्सप्रेस्ड इन डेसिबल्स इट इज़ नोन एज नॉइज फिगर। जब हम लोग नॉइज फैक्टर को डेसिबल में डिनोट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, मीन्स डेसिबल में उसका यूनिट जो हो जाएगा नॉइज फैक्टर का वो डेसिबल। जब हम लोग डेसिबल में नॉइज फैक्टर को एक्सप्रेस करते हैं तो उसी को हम लोग नॉइज फिगर बोलते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे नॉइज फिगर FDB मीन्स डेसिबल। नॉइज फिगर इन डेसिबल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 log 10 F मीन्स 10 log 10 इंटू नॉइज फैक्टर। ये आपका हो गया नॉइज फिगर। और नॉइज फिगर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 log 10 F क्या है, नॉइज फैक्टर है। और नॉइज फैक्टर क्या होता है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो एट द इनपुट बाय सिग्नल टू नॉइज रेशियो एट द आउटपुट। तो 10 log 10। अब देखिए ये क्या है, आप ऐसे log A/B को क्या लिखते हैं, log A माइनस log B। तो वही चीज़ यहाँ पे कर दिया गया है। 10 log 10 सिग्नल टू नॉइज रेशियो इनपुट माइनस 10 log 10 सिग्नल टू नॉइज रेशियो एट आउटपुट। तो यहाँ पे आपका नॉइज फिगर डेसिबल में आ गया। नॉइज फिगर इन डेसिबल क्या हो जाएगा, सिग्नल टू नॉइज रेशियो इनपुट dB और सिग्नल टू नॉइज रेशियो ऑफ आउटपुट इन dB डेसिबल। द आइडियल वैल्यू ऑफ नॉइज फिगर इज 0 dB। जो नॉइज फिगर का आइडियल वैल्यू होता है वो कितना होता है, 0 dB होता है। याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। आइडियल वैल्यू जो होता है नॉइज फिगर का वो 0 dB होता है। तो इस लेक्चर में हम लोग देखें सेलेक्टिविटी क्या होता है, सेंसिटिविटी क्या होता है, फिडिलिटी क्या होता है, नॉइज फैक्टर क्या है, नॉइज फिगर क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।